नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या आपको भी खांसी आती है? क्या आपकी आंखों में भी जलन रहती है? क्या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है? तो ये सब किसी बीमारी के लक्षण नहीं बल्कि आपके आसपास मौजूद पर्यावरण के बीमार होने के संकेत है। लेकिन हमारी बीमारियों का इलाज हो जाता है तो फिर इस दम घोंटू प्रदूषण का क्यों नहीं? आपको सारी जानकारी देंगे इस वीडियो में और उपाय भी बताएंगे। उससे पहले आपकी जानकारी बढ़ा देते हैं। ये जानना जरूरी है, दिल्ली की आबो हवा 80 के दशक से बहुत खराब हो गई थी। रोज 1400 के करीब नई गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर उतरती हैं। मेडिकल जर्नल लॉसेंट के मुताबिक वर्ष 2019 में प्रदूषण की वजह से भारत में 16,70,000 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण हरियाणा और पंजाब में पराली का जलाया जाना है। निदा फाजली की एक शायरी है, बिखरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आंखों ने बताया मैकशी क्या चीज है। इस शायरी के मायने आप दम घोंटू हवा को लेकर निकालिए। जिस मौसम में जुल्फों को शायरी सिखानी थी वो मौसम जुदाई का हो गया है और हम और आप आंखें झुकाए बस कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं। किसी देश में भले ही मौसम 3 होते हो लेकिन भारत में 4 तरह के मौसम होते हैं। गर्मी, बारिश और सर्दी के बारे में तो आप जानते ही हैं। सर्दियों में देश के कई हिस्सों में एक चौथा मौसम भी आता है, इसे कहते हैं मौसम प्रदूषण का। प्रदूषण के मामले में दिल्ली एनसीआर के हालात दुनिया के अन्य देशों की राजधानियों से बुरे हो जाते हैं। हर साल इस मौसम में दिल्ली एनसीआर भी वायु प्रदूषण की मार झेलता है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज तक इससे कोई राहत नहीं मिली। लोगों को प्रदूषण नियंत्रित करने के नाम पर दोषारोपण वाले बहाने मिलते हैं। इनमें सबसे आसान बहाना है कि पराली का जलाया जाना। ऐसा दावा किया जाता रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जलाई जाने वाली पराली का धुआं दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण के तौर पर परेशान करता है। लेकिन कभी आपने सोचा है साल भर जब ये प्रदूषण रहता है तो इस मौसम में ही स्मॉग क्यों हो जाता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इस मौसम में प्रदूषण की चादर क्यों? जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है वायुमंडल में तापमान कम होता है तो प्रदूषित वायु का घनत्व बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण हवा पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह पर फंसकर रह जाती है और इसके अलावा इस मौसम में हवा कम चलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण ठहर जाता है। इतना तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर प्रदूषण को आप वार्षिक समस्या मानते हैं तो आप गलत हैं। दरअसल जो प्रदूषण अक्टूबर के बाद नजर आता है वो पहले से ही हमारे वायुमंडल में इकट्ठा हो रहा होता है। इस प्रदूषण को आप दिल्ली का कर्म समझिए जो अक्टूबर में लौटकर वापस आता है। यानी दिल्ली में जितनी प्रदूषित हवा बनती और फैलती है वो अक्टूबर में ठंड के बढ़ने के साथ ही यहाँ फंस जाती है। इससे प्रदूषण के हालात खतरनाक स्तर पर पहुंच जाते हैं। आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में हवाएं चलती हैं और कई मौकों पर बारिश भी हो जाती है, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में केवल एक दिन बारिश हुई है और वो भी बहुत कम लेवल की, लगभग 5.4 मिलीमीटर। अब सवाल उठता है कि इस प्रदूषण से कितना खतरा है। एम्स समेत दिल्ली के 4 अस्पतालों की स्टडी में खुलासा, आम दिनों के मुकाबले प्रदूषण बढ़ने पर एम्स की इमरजेंसी में मरीजों की संख्या 53% तक बढ़ जाती है। प्रदूषित हवा में सांस लेकर इमरजेंसी की स्थिति में पहुंचने वाले 68% मरीज ऐसे थे जिन्हें कोई दूसरी बीमारी भी थी। प्रदूषित हवा के कारण बीमार होकर सांस से जुड़ी परेशानियों के कारण अस्पताल पहुंचे मरीजों की संख्या 20% ही थी। प्रदूषण से पीड़ित मरीजों में से 95% को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जबकि 74% मरीज ऐसे थे जिन्हें तेज खांसी थी। स्टडी में पता चला कि गाड़ियों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड मरीजों के फेफड़ों और सांस की नली में बीमारियां पैदा कर रही हैं। हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम यानी धूल के कण भी हवा में घुलकर सांस की नली में सूजन और गले में खराश बढ़ा रही हैं। दिल्ली के कुछ इलाकों जैसे आईटीओ, आईएसबीटी और आनंद विहार से वायु प्रदूषण से परेशान मरीज बड़ी संख्या में अस्पताल आते हैं। दिल्ली के प्रदूषण का ज्यादा शिकार होने वाले मरीजों के ये इलाके वो हैं जहां बसों की आवाजाही और ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों ने ये स्टडी 69,400 मरीजों पर की, जो जुलाई 2017 से लेकर फरवरी 2019 के बीच की गई थी। इस स्टडी को देखने के बाद डॉक्टर्स ने लोगों को सलाह दी है कि वो अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो फिलहाल उन्हें मॉर्निंग वॉक बंद कर देनी चाहिए। शाम को टहलना भी फिलहाल खतरनाक हो सकता है। दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है, लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल है। आंखों में जलन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। वैसे सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण की समस्या नई नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि साल दर साल प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। ये खतरा कितना बड़ा है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेडिकल जर्नल लॉसेंट के मुताबिक वर्ष 2019 में प्रदूषण की वजह से भारत में 16,70,000 लोगों की मौत हुई, जो उस वर्ष हुई कुल मौत का 17.8% था।
वर्ष 2019 के बाद से दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में इजाफा ही हुआ है। ऐसा नहीं कि प्रदूषण सिर्फ भारत की समस्या है और ये सिर्फ दिल्ली में होता है। दक्षिण एशिया में नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत सबसे प्रदूषित देशों में शामिल है। लेकिन एक दशक पहले तक चीन दक्षिण एशिया में सबसे प्रदूषित देश था और बीजिंग तो दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर हुआ करता था। चीन में वायु प्रदूषण की समस्या इतनी गंभीर थी कि सर्दियों में स्मॉग से आसमान नजर आना बंद होता था। चीन में कई दिनों के लिए स्कूल बंद किए जाते थे। स्थिति कितनी गंभीर थी, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि लोग घर की खिड़की दरवाजे तक बंद रखते थे। एक दशक पहले तक प्रदूषण की वजह से चीन में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों की मौत समय से पहले हो जाती थी। इसमें भी अब कमी आई है। चीन प्रदूषण का स्तर कम करने में इसलिए कामयाब हो पाया क्योंकि उसने प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध स्तर पर काम किया। भारत को प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए चीन से काफी कुछ सीखने की जरूरत है। चीन ने प्रदूषण पर कैसे काबू पाया? कई कारखानों को बंद ही कर दिया गया, कोयले का उपयोग कम किया गया, बीजिंग, शंघाई और गुआंगझाओ में सड़कों पर कारों की संख्या कम हुई। वर्ष 2017 में चीन ने नई कारों का कोटा 1,50,000 तक सीमित किया। इनमें से 60,000 कारें इलेक्ट्रिक होने की शर्त रखी गई। साल 2018 में नई कारों का कोटा 1.50 लाख से घटाकर 1 लाख किया गया। चीन ने बेकार वाहनों को सड़कों से हटाना शुरू किया। कोल आधारित नए प्लांट्स को मंजूरी देनी बंद कर दी। चीन ने एयर प्यूरिफायर पर जोर देना शुरू किया। चीन ने युद्ध स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों में वृक्षारोपण किया। बड़े शहरों में लो कार्बन पार्क बनाए गए, यानी वो इलाके जो कम कार्बन का उत्सर्जन करें। चीन ने प्रदूषण को लेकर युद्ध स्तर पर काम किया। भारत को भी चीन से सीख लेकर युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नेता बस आरोप लगाते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति नहीं रखते, जिससे वो हमारी सांसें कम हो रही हैं और कुछ नहीं। इस टाइम हर सीजन में, हर बार इस सीजन में इस टाइम पे पॉल्यूशन बढ़ता है और पॉल्यूशन बढ़ने के कई कारण रहते हैं, जिसमें व्हीकल पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल है, जिसमें हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं, डीजल की गाड़ियां स्पेशली, या कोयले का बर्निंग करना, और कई बार खेतों में जो स्टबल किसान भाई करते हैं, स्टबल बर्निंग जो होता है, इनकी वजह से पॉल्यूशन इस टाइम पे ज्यादा हो जाता है। हवा थोड़ा ठंडा होता है और उसमें वाष्प भी ज्यादा होता है। इसकी वजह से पॉल्यूशन, जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं, वो हवा में लटके रहते हैं। ये सस्पेंडेड पार्टिकल जिनका साइज 2.5 माइक्रोन से छोटा था, वो ज्यादा घातक हमारे लिए होते हैं, जो कि लंग की गहराई में चले जाते हैं और लंग्स को डैमेज करते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ जहरीली गैसेस भी होती हैं और कुछ हैवी मेटल्स भी होते हैं, जो कि हमारे श्वास के थ्रू हमारे शरीर में जाते हैं और वेरियस ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट डालते हैं। तो अगर आप दिल्ली में अभी सफर कर रही हैं, तो फिर आप हिंदी वाला नहीं बल्कि अंग्रेजी वाला भी सफर कर रही हैं। आपके प्राणवायु में हर पल जहर घुल रहा है, जो आपकी आयु को कम कर रहा है। जरूरी है इस प्रदूषण को कम करने के लिए हम और आप सब मिलकर इस पर काम करें, तभी हम हमारे लिए एक साफ वातावरण बना सकेंगे, जिसमें खुलकर सांस ले सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।